सोना होता है ना, सोना ये अमीरों के लिए है। अब सपोज करो तुम 10 एगो सोना का नाक में का इतनी चुकी कील खरीद ली और सोना महंगा होके चल गया 1 लाख, तो तोरा कौन चीज मिल जाएगा वो इतनी चुकी कीलवा बेच के? कौन चीज? एक नाक की सोने की कील खरीद के कोई क्या ही कर लेगा, ऐसा खान सर का कहना है। मैं इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन बोलूंगा। यार बहुत सारे गांव के किसान हैं, गरीब लोग हैं जो अपना पैसा बाल्टी के अंदर गाड़ गाड़ करके घर के नीचे रखे हुए हैं। उस पैसे की वैल्यू तो अप्रिशिएट नहीं हो रही है, लेकिन सोने की या चांदी की अगर हो रही है और उस पर्सन ने वो सोने की या चांदी की चीज खरीदी होती, या वो सोने की कील जिसको आप कह रहे हो वो उस मुसीबत के समय पे बहुत काम आ सकती है। भले सोने का रेट जो भी बढ़ गया हो, जैसा भी बढ़ गया हो, उस सोने की कील से वो कुछ नहीं कर सकता आपके हिसाब से, लेकिन वो शायद छोटी छोटी गिन्नियां या पता नहीं क्या क्या कुछ मिलता है, आप जाकर के देखना कभी। वो अगर वो SIP के फॉर्म में हर महीने खरीद रहा होता और वो कुछ नहीं 1000 रुपए की होती है, वो 1000 रुपए की चीज होती है। अब कितने की मुझे नहीं पता आज की तारीख में, लेकिन वो 1000 रुपए की चीज हर महीने खरीद रहा होता, या वो ज्यादा पैसे होते तो वो 1000 वाली 5 खरीद लेता तो 5000 हो जाते। इस तरीके की भी SIP कर सकता था। लेकिन वो क्या इस बात से डिमोटिवेट नहीं हो गया या उसका रुझान कहीं और नहीं चला गया? देखिए पॉइंट समझिए कि स्टॉक मार्केट, चलो एक बात समझ में आती कि आपने कहा अमीरों के लिए समझ में आ गई कि भाई अमीर आदमी इतना बड़ा फटका झेल सकता है जो नुकसान हो सकता है। लेकिन गोल्ड और सिल्वर तो हम सबको पता है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक हेज है। हम सबको पता है कि गोल्ड और सिल्वर एक वो चीज है जिसका हमें उपयोग आने वाले टाइम में अपने बच्चों की शादी के लिए तो करना ही है। गरीब से गरीब आदमी अपनी बेटी के लिए ये ऐसे जेवर कुछ ना कुछ देता ही है, या गरीब से गरीब आदमी अपने बेटे की शादी में कुछ बना करके अपनी बहू को देने के लिए रखता ही है। तो ये फैमिली ट्रेडिशंस है इंडिया के। ये पता नहीं क्यों इग्नोर किए गए या क्या बात है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे हमने शायद इस बात को तो इग्नोर ही कर दिया जो लंबे लंबे समय से हम गोल्ड या सिल्वर को इस तरीके से उपयोग में ला रहे थे अपने घर के लिए या जिस भी लिए। अब आप देखो, कभी सोना हुआ करता था, मुझे याद है 2007 के आसपास 8,8300 का पर तोला। आज वो हो चुका है 1.25 लाख की 1,30,000 का पर तोला। तो वहां से भी वो कम से कम 15 गुना हो चुका है। अब ये सोचो कि और यहाँ पे पुश्ते बदल रही है, धीरे धीरे पीढ़ी बदल रही है। वो पीढ़ी जो बदल रही है, अगर उस टाइम पे ऐसा वीडियो उनके सामने आया होता जहां पे कि उनको सोना ना खरीदने के लिए ये बोला गया होता, तो क्या वो इस सिचुएशन में पहुंच पाते? या मान लो कि उन्होंने बिल्कुल नहीं खरीदा। अब मान लो इतना अनसर्टेनिटी है ग्लोबल इकोनॉमी में, और आप तो भाई वो पर्सन हो जो ये हिस्ट्री और ये सब चीजें जानते हो, और आपको भी पता है कि कितना टेंशन वाला माहौल चल रहा है। ऐसी कंडीशन में अगर कोई पर्सन अपने आप को सेव कर सकता था, वो सोने के थ्रू कर सकता था। इस नोट की क्या वैल्यू है? ये नोट के पीछे की बैकिंग गोल्ड हो सकती है, लेकिन अमेरिका के तो नोट की भी कोई वैल्यू नहीं। वो बात अलग है कि उसकी दबंगाई के चक्कर में आज भी सारी चीजें चल रही, लेकिन आने वाले टाइम में अमेरिका के नोट की कोई वैल्यू नहीं। आदमी फाड़ करके फेंक देगा। जैसे जिम्बाब्वे के नोट की बिलियन 2 बिलियन कितना छप छप करके निकल के आ रहे हैं, कितनी गड्डी गड्डी आदमी ठेले में भर करके नोट ले जा रहा है, उसकी क्या वैल्यू है? जितना उसका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है नोट का, उतने में तो वो चीज फ्री में मिल सकती थी। तो अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि भाई खान सर थोड़ा सा, मैं ये कहूंगा ठीक है, समझ में आता है कि स्टॉक मार्केट के पर्सन नहीं, लेकिन ऐसी सलाह किसी को ना मिले जिससे कि किसी पर्सन का नुकसान हो जाए और वो भी लॉन्ग टर्म में हो जाए। देखो मेरे को समझ में आता है कोई चीज मैं 10 रुपए की खरीदूंगा 5 रुपए की हो सकती है, बिल्कुल सिंपल सी बात, लेकिन जो मेरी पीढ़ियों से आगे कोरिलेटेड है, जुड़ी हुई है, उसके लिए यार वो नुकसान बाद में तो फायदे में बदल ही जाएगा। 20-25 साल बाद मेरे बच्चे की शादी होगी या आपके बच्चे की शादी होगी, तो उस जगह पे तो हम उस चीज को देख ही सकते हैं, उस नुकसान को झेल ही सकते हैं। उसमें कौन सा बड़ा वो कोई स्टॉक को नहीं उठा करके अभी रखेगा और उसको उसके जो है स्टॉक जो है डीमैट करा करके उनका जो है माला पहना देगा अपने बच्चे को। वो स्टॉक का जो डीमैट है उसकी अंगूठी नहीं बना करके अपने बच्चे को देने वाला है। लेकिन ये सोना और चांदी के बारे में जो बात आपने बोली बिल्कुल गलत है, मैं बिल्कुल असहमत हूँ।